अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ब्लड लिपिड्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस। ये आपके लिपिड चैप्टर में से है, ठीक है। और हम देखते हैं इसमें इसमें बेसिकली तुम लोगों ने ये पढ़ना है कि कौन से लिपिड्स जो हैं वो तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट हैं, ठीक है। और उसकी वजह से कौन सी इम्प्लीकेशंस हैं, दैट मीन्स कि क्लिनिकली क्या चीज़ है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होगा, कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो इसको डिटर्मिनेशन ऑफ लिपिड्स इन द ब्लड एंड ब्लड लिपिड प्रोफाइल जब कोई डॉक्टर बोलता है तो उसका यही मतलब होता है कि आपके ब्लड में जो लिपिड्स हैं उनकी अभी इस टाइम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है आपके ब्लड में, क्या वो नॉर्मल रेंज में है, कम तो नहीं है। कम का लिपिड्स होने का इतना सिवियर इफेक्ट नहीं आता है जितना कि लिपिड्स के बहुत ज़्यादा होने पर आता है, ठीक है। कम होगा तो हेल्दीनेस कम होगी, तुम्हारी स्किन ग्लो नहीं करेगी, ऐसा वैसा कुछ कुछ होता है। बट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको पता है जब लिपिड्स या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल इज़ अ ब्लड लिपिड, तो क्लॉगिंग हो सकती है, वॉल्स के साथ चिपक सकता है, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो पढ़ते हैं हम। जो इस स्लाइड में ये लिखा है कि कौन से लिपिड्स हैं जो तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट हैं। तो अगर पूछा जाए कि कौन से लिपिड्स तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट हैं, तो पहला है टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक होता है फ्री कोलेस्ट्रॉल और एक होता है एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अब फ्री कोलेस्ट्रॉल क्या है, सिर्फ और सिर्फ मान लो ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। वो जो डायग्राम मैंने उस दिन दिखाई थी वो मान लो ये कोलेस्ट्रॉल है। और एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक फैटी एसिड है, उसके साथ एस्टर लिंकेज के साथ एक कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों फॉर्म्स में तुम्हारे ब्लड में लिपिड कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल। दूसरे तरह का लिपिड जो तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट है वो है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अब ट्राइग्लिसराइड क्या है, ग्लिसरोल का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये ध्यान से देख लेना, H है कि OH है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा एस्टर बॉन्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारी चेन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी आएगा, O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे ऐसे होगा। यहाँ पे तुम्हारी फैटी एसिड की चेन है। अगर तो O इस तरफ हुआ तो यहाँ पे O जो है वो इस तरफ, मैं इसकी एक्चुअल जो करेक्ट डायग्राम है वो तुम्हें दिखा दूंगी। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ग्लिसरोल होगा और फिर उसके बाद एस्टर बॉन्ड होगा और फिर 3 फैटी एसिड्स होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। इसी वजह से इसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, ठीक है। तीसरा तरह का लिपिड जो तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट होता है HDL कोलेस्ट्रॉल है, दैट मीन्स हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल। मैं बताती हूँ HDL कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। उसके बाद LDL है, लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद VLDL है, वेरी लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल। और IDL होता है इंटरमीडिएट डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो जो 6 तरह के लिपिड्स हैं ये तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अभी हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो ये वही चीज़ें हैं जो तुमने अपने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक काइंड ऑफ फैट है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है। ये तुम्हारी बॉडी के द्वारा भी सिंथेसाइज होती है, प्रोड्यूस होती है, और ये तुम फूड से भी लेते हो। तो जो सोर्स है वो तुम्हारा बॉडी प्रोडक्शन, ठीक है, और डाइट। 70% कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा बॉडी प्रोडक्शन से आएगा, बॉडी प्रोड्यूस करेगी, और 30% जो है वो तुम्हें डाइट में लेना होगा, ठीक है। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल क्यों ज़रूरी है हेल्दी रखने के लिए तुम्हारे सेल्स को।
ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ बेसिकली है कि जो तुम्हारी हार्ट की वॉल्स हैं, मतलब पाइप्स जो हैं, आर्टरीज हैं, उसमें क्लॉगिंग हो गई है, या फिर या तो ब्लॉकेज हो सकती है, या फिर कोई ना कोई डैमेज हो जाए तुम्हारे हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनमें, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो ऑब्वियसली वो एक लिपिड है, एक फैट है, तो वो जमा हो जाएगा, तो उससे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है। कितना कोलेस्ट्रॉल तुम खाने में खाओगे, और दूसरी चीज़ की बॉडी कितना प्रोड्यूस करती है, ये तुम्हारे जीन्स पे भी डिपेंड करता है। तो तुम्हारी बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल है वो तो एक तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कितना तुम डाइट में खाते हो। दूसरा, तुम्हारी बॉडी कितना प्रोड्यूस करेगी, वो जीन्स, कई लोगों के जीन्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको कम खाने की ज़रूरत होती है। नॉर्मल जो है, नॉर्मल एवरेज लोगों में वो 70% बॉडी प्रोड्यूस करती है और 30% उनको खाना चाहिए। बट दूसरे केसेस में ये जीन्स पे डिपेंड करेगा कि उनकी बॉडी कितना प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है। पहली बात कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो हम ऐसे करके बनाई है आपने एग्ज़ाम में, ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है, चाहे वो ऑर्गन की मेम्ब्रेन हो या टिश्यू की मेम्ब्रेन, मतलब ऑर्गन के सेल्स की मेम्ब्रेन हो, ठीक है, या टिश्यूज बेसिकली सेल्स ही होते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होता है और टिश्यूज में भी प्रेजेंट होता है। हॉर्मोन्स बनाने के लिए ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है ऑफ स्टेरॉइड्स, ठीक है, ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है फॉर स्टेरॉइड हार्मोन्स। उसके बाद है कि फॉर्म्स एसिड। अब ये एसिड बनाता है जिसको मैंने एक चीज़ बोलना था कि एक होता है बाइल सॉल्ट, एक होता है बाइल एसिड। तो ये दोनों में डिफरेंस तुम ढूंढ के रखना, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, तो ये तुम खुद करोगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइल सॉल्ट एंड बाइल एसिड, ठीक है। तो ये बाइल एसिड बनाता है। बाइल एसिड का प्रिकर्सर भी कोलेस्ट्रॉल है, जो कि फैट को अब्जॉर्ब, जो फूड में तुमने फैट खाई है, मान लो तुमने पराठा खाया है, तो उसमें जो फैट होगी उसको तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन से तुम्हारे ब्लड में ले जाने के लिए, अब ब्लड जो है वो तुम्हारा वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, और फैट को ब्लड में से, यहाँ से ये जो बैरियर है इसको पास करने के लिए, इनको तोड़ने, इमल्सिफाई के लिए तुम्हारा बाइल सॉल्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट में ही बाइल एसिड होता है, ठीक है। तो बाइल एसिड को का प्रिकर्सर भी तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल है। दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स इन योर बॉडी। ये वही चीज़ है जो मैंने ऊपर बताई है। नेक्स्ट है कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में, बाइल में, किडनी में, ब्लड में, ठीक है। फ्री फॉर्म जो है वो 20 to 40% है, जो एस्टेरिफाइड फॉर्म है वो 60 to 80% है। इसके बाद ये एस्टिमेशन मेथड्स हैं, ठीक है, इसका तुम जस्ट नाम याद कर लेना कि कौन से कौन, जैसे आयरन सॉल्ट एसिड मेथड है, टोलिन सल्फोनिक एसिड मेथड है, ठीक है। इनके सिर्फ तुम नाम याद कर लेना, मैंने मैकेनिज्म काट दिया है, क्योंकि अगर हम मैकेनिज्म पे जाएंगे तो ये इटसेल्फ एक टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पर तुमने नाम याद करने ही हैं, ठीक है। उसके बाद है नॉर्मल रेंज, ठीक है। चाइल्ड में 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, अडल्ट में 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होना चाहिए। इसको तुम ऐसा साइन डाल सकते हो कि इसके आसपास होना चाहिए। इसके नीचे हो तो ये डिजायरेबल है, मतलब ठीक है। अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के थोड़ा सा, बहुत नीचे भी होगा तो भी दिक्कत करेगा, तुम्हारे सेल्स हेल्दी नहीं होंगे,
ठीक है। अगर तो 200 और 200 और 239 mg पर डेसीलीटर ऑफ योर ब्लड, डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। डेसीलीटर क्या होता है? डेसीलीटर एक वॉल्यूम का यूनिट है पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो सेंटीमीटर देख लेना, इतना होता है। तो ये है बेसिकली डेसीलीटर। तो अगर तो 239 mg पर डेसीलीटर 200 के बीच बीच में है तो वो बॉर्डर लाइन है। दैट मीन्स कि इसके बाद अगर हुआ तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। और अगर 240 से ऊपर चला गया है तो दैट मीन्स कि ये तो अभी डेंजर जोन में है ही है, तुम्हें इसको बहुत जल्दी कम करना होगा। लिपिड प्रोफाइल बेसिकली वही चीज़ है, क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंस है तुम्हारे ब्लड लिपिड्स पढ़ने का वो यही है कि लिपिड प्रोफाइल डॉक्टर बोलते हैं कराने के लिए। तो उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? दिस टेस्ट मेजर ऑल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ऑल द लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स। अब लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स क्या होता है? लिपो मीन्स लिपिड, प्रोटीन का तो आपको पता है कि प्रोटीन, ठीक है। तो जो HDL है, VLDL है, BLDL है, IDL है, उसके बाद कौन सा था? LDL है। तो ये सारे के सारे लिपोप्रोटीन्स हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको लिपोप्रोटीन्स क्यों बोला जाता है? जो तुम्हारा ब्लड है वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। वो ब्लड वाटर सॉल्युबल है। तो क्या होगा तुम्हारे इंटेस्टाइन से, तुम्हारे बाइल की वजह से तुम्हारे लिपिड्स इधर आ गए, बट वो तो फैट सॉल्युबल है, वो वाटर सॉल्युबल तो है ही नहीं। दैट मीन्स कि वो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। और अगर ट्रेवल हुए भी तो पानी में कभी तुमने ऑयल डाला होगा तो एक जगह इकट्ठा, अगर तुम देखा ही होगा, ऑब्वियसली तुम्हें करने की भी जरूरत नहीं है। पानी में, कटोरी में पानी लोगे, उसमें ड्रॉप 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 ऑयल्स की डालोगे, ऑयल की ड्रॉप डालोगे तो जो ड्रॉप्स हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी एक जगह। तो तुम्हारी वेन्स हाथ की देखो जरा, इतनी इतनी होगी, ठीक है। मान लो अगर तुमने वही सारा जो जितना तुमने खाया है लिपिड, जितना मक्खन तुमने खाया है, अगर वो यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पे, ये क्लॉगिंग ना हो जाए, लिपिड्स इकट्ठा ना हो जाए सारा, उसके लिए क्या होता है कि एक बॉल की तरह लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ये और ये चारों। बाहर की तरफ प्रोटीन होगा जिसका बाहर हाइड्रोफिलिक होगा, फिलिक होगा, ताकि वो ब्लड में अच्छे से रह सके और ये ब्लड में क्लॉगिंग ना करे। अंदर से वो हाइड्रोफोबिक होगा और ये एक बॉल की तरह होगा, और बॉल जो है वो प्रोटीन्स होंगे। इसके अंदर फैट, लिपिड्स जो हमने खाए हैं वो स्टोर होंगे और इसी फॉर्म में वो ट्रेवलिंग करेंगे, ठीक है। तो ट्रेवलिंग के लिए होते हैं तुम्हारे लिपोप्रोटीन्स, और बेसिकली इसको बनाने के लिए भी बीच में कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, इस बॉडी को बनाने के लिए, लिपोप्रोटीन्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो जब टोटल कोलेस्ट्रॉल हम मेजर करेंगे तो LDL में कितना है कोलेस्ट्रॉल वो भी देखेंगे, HDL में कितना है कोलेस्ट्रॉल वो भी देखेंगे। जो ट्राइग्लिसराइड्स है, जिनको हम टैग्स भी बोलते हैं, वो भी दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक तो वही है स्टेरिफाइड फॉर्म, ठीक है। ये वही है जहां एक तरफ फैटी एसिड था और दूसरी तरफ कोलेस्ट्रॉल था, ठीक है। बीच में एस्टर बॉन्ड था। और दूसरा है फ्री टैग्स, ये दोनों भी प्रेजेंट होगा। तो कोलेस्ट्रॉल वाला जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो 1/5